important question is this: if दो टेंजेंट्स incline at an angle of 60 डिग्री। देखो इसका मतलब देखो बेटा क्या होता है, incline at the angle, मतलब पहले दो टेंजेंट्स बना लो। क्या बना लेंगे, टेंजेंट कैसे बनेगी बेटा, ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल, और ये क्या है इसका एक्सटर्नल पॉइंट। दो टेंजेंट्स बनाओ फटाफट। दिस देखिए क्वेश्चन इज दिस: इफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स बनानी है। दो टेंजेंट्स कैसे बनेगी, देखिए ये सर्कल है, ये उसका एक्सटर्नल पॉइंट है पी। पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यस। पी ए और पी बी। पी ए और पी बी क्या है, दो टेंजेंट्स। क्या है, दो टेंजेंट। इन्होंने बोला दो टेंजेंट्स इंक्लाइंड, उनके बीच में बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। इसकी बात हो रही है दो टेंजेंट्स इंक्लाइंड, जहां पे दो टेंजेंट इंक्लाइंड कर रही है, जुड़ रही है। देखो एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट आपस में कहाँ इंक्लाइंड कर रही है, कहाँ जुड़ रही है, यहाँ इंक्लाइंड कर रही है, यहाँ पे इंक्लाइंड कर रही है। यहाँ पे इंक्लाइंड करें तो वो एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल। ओके, तो दो टेंजेंट्स कहाँ इंक्लाइंड कर रही है, कहाँ ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे। तो वो कितने डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 3। रेडियस कितनी है, 3। रेडियस नहीं दे रखी, सेंटर है, सेंटर से सर्कल को टच करो, ये रेडियस। सेंटर से सर्कल को टच करो, ये रेडियस। रेडियस कितनी है, 3। रेडियस कितनी है, 3। फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसकी लेंथ निकालनी है। ये भी टेंजेंट्स है, इसकी लेंथ निकालनी है। अब ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम लिखनी कंपलसरी है। इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो ये नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं दो टेंजेंट, जो दो टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, ड्रॉन टू एक्सटर्नल पॉइंट इक्वली इंक्लाइंड्स। इक्वली इंक्लाइंड्स का मतलब यहाँ पे इंक्लाइंड्स हो रहा है तो वो आपस में इक्वल होंगी। इसको ज्वाइन करिए, वो आपस में इक्वल होंगी, तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। इक्वली इंक्लाइंड्स, इक्वली इंक्लाइंड्स का मतलब जो 60 डिग्री का है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है। आगे टू दी लाइन सेगमेंट, वहां से एक लाइन सेगमेंट बनानी है जॉइनिंग द सेंटर, और वो लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो मेरे को आप स्टॉप करना बता रहे हैं, स्टॉप करके बता। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लर्न कर लो। क्या लर्न करोगे, वी नो दैट two tangents drawn to a circle, two tangents drawn to a circle, ये दो tangents ड्रॉ की गई है, पी ए और पी बी आर इक्वली इंक्लाइंड्स। इक्वली इंक्लाइंड्स, ये वाला इंक्लाइंड्स वाला है ना, टू दी लाइन सेगमेंट। अब यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है। एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर, इन्होंने क्या बोला है, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट। सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे। करो, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर आपस में ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर रहे हैं। जब वो ज्वाइन करेंगे, जो भी इंक्लाइंड एंगल है, या इंक्लाइंड एंगल है, वो इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये लाइन ये कहती है, ठीक है, क्या कहती है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का नाम बताओ, फोकस इज दिस, फोकस। इस एंगल का नाम बताओ, ये एंगल किसको टच कर रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करोगे ए, इसको बैक करोगे ओ, ये तो बीच में ही आएगा। एंगल ए पी ओ, ए पी ओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल का। ये एंगल किसको टच हो रहा है, किस लाइन को टच हो रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करोगे बी, इसको बैक करोगे ओ, बी पी ओ, बी पी ओ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कहती है, ये थ्योरम कहती है। क्लियर, और इसको लिखने का तरीका क्या है, फुल करके हाफ लिख दो। लिखने का तरीका होता है फुल करके हाफ कर दो। फुल एंगल का नाम बताओ, फुल एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फुल एंगल ये हो जाएगा फुल, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये फुल है। फुल एंगल किसको टच कर रहा है, इस लाइन को, इस लाइन को। इसको बैक करो ए, इसको बैक करो बी, ए पी बी, एंगल ए पी बी। फुल करके हाफ कर दो,
फुल कर दे, फुल करके हाफ कर दे, फुल करके हाफ कर दो। या तो इसको लिखो या इसको लिखो, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी लिखो। मैं इसको लिखना चाह रही हूँ, इसको कैसे लिखूंगी? ये एंगल किसको टच कर रहा है? इस लाइन को, इस लाइन को। इसको बैक करो ओ, इसको बैक करो ए, इसको बैक करो ओ, ए पी ओ, ए पी ओ। क्लियर? अब ये देखो बेटा, रेडियस कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 3। अब चलो मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ, पी ए ओ। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? पी ए ओ। ये ट्रायंगल ले लिया। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ठीक है? साइन, कोस, टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। देखो बेटा, आपको पता है रेडियस और टेंजेंट्स, ये रेडियस की लाइन है, ये टेंजेंट्स की लाइन है। रेडियस और टेंजेंट कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। कितने डिग्री के होते हैं युवराज? 90। ये रेडियस की लाइन है। यस। और ये टेंजेंट्स की लाइन है। रेडियस और टेंजेंट कितने डिग्री के होते हैं? 90। तो यहाँ से आता 90। इस एंगल का नाम बताओ। ये एंगल किसको टच कर रहा है? इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करोगे ओ, इसको बैक करोगे पी ए ओ। ए बीच में आएगा, पी ए ओ। एंगल पी ए ओ इक्वल टू में 90 डिग्री। क्या लिखोगे? रेडियस एंड टेंजेंट लिखो। रेडियस बिटवीन टेंजेंट्स इज 90 डिग्री। लिख लेना। अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, टेंजेंट्स आर 90 परपेंडिकुलर। इस तरह से लिखना है, दोनों में करके लिख लेना। ठीक है? अब ये देखो बेटा, ये ट्रायंगल, ये 90 है। 90 के सामने वाली लाइन को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? और जो ये है रेडियस है, वो हमारा हो जाएगा बेस। रेडियस है बेस। 90 के सामने वाली साइड्स क्या होती है? 90 के सामने वाली साइड्स क्या होती है? हाइपो। और जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? बेस। और जो लाइन बच गई है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। लिसन टू मी, मुझे बेस पता है। क्या पता है मुझे? बेस। और फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन देखो, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हमें टेंजेंट्स की लेंथ। क्या फाइंड करना है? टेंजेंट्स की लेंथ। ये है ना टेंजेंट्स, ये निकालना है। मतलब परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। और गिवन क्या है? बेस। परपेंडिकुलर बेस चेक करो, कहाँ है परपेंडिकुलर बेस? ये रहा। पी मतलब परपेंडिकुलर, पी मतलब बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये ले लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? 10। 10 है ना? 10। 60 लिखूं 30 लिखूं? क्योंकि मैं ये वाला ट्रायंगल लिया ना, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो 30। 10 30। परपेंडिकुलर क्या है? ए पी या पी ए, कुछ भी लिख सकते हो। बेस कितना है? 3। कितना है? 3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्या होती है? 1/√3। तो स्पेस नहीं है, मैं कुछ रिमूव करके दूंगा यहाँ। इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ। पी ए अपॉन में 3 इक्वल में 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पी ए की √3 से करो, क्या आएगा? √3 पी ए। पी की 1 से करोगे 3। पी ए की वैल्यू निकालो 3। ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चले जाएंगे। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको सेपरेट लिखते हैं ना, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको सेपरेट लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा। अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए। अपॉन में रूट्स नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर देंगे। क्या करूंगी? 3 की √3 से करूंगी, यही आएगा। 3 √3 क्या होता है? 3 होता है। √3 आंसर आ गया। चलो